हेलो, मैं हूं अव्वल। अक्सर हम बात करते हुए उस ऊपर वाले का नाम, उस भगवान का, खुदा का नाम लेते हैं। जैसे कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, या फिर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, या भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, या फिर वो फिल्मी डायलॉग, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आज मैं आपको गॉड के नाम से जुड़े 10 ऐसे इंग्लिश एक्सप्रेशंस बताऊंगा जिनसे आप ये सब बातें इंग्लिश में बोल सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ना करे कि ऐसा हो। भगवान ना करे, इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड फॉरबिड। इंग्लिश का एक वर्ड आपने सुना होगा, अलाउ। अलाउ मतलब कुछ करने देना, कुछ करने की इजाजत देना। अलाउ का ऑपोजिट यानी उसका उल्टा वर्ड है फॉरबिड, मतलब कुछ ना करने देना, कुछ ना होने देना। सो जब गॉड फॉरबिड बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि भगवान ऐसा ना होने दे, भगवान ना करे कि ऐसा हो। भगवान ना करे अगर मैं बाथरूम में गिर जाऊं तो कौन मेरी मदद करेगा? गॉड फॉरबिड इफ आई स्लिप इन द बाथरूम, हु विल हेल्प मी? भगवान ना करे अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। गॉड फॉरबिड इफ यू लूज योर जॉब, आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। भगवान ने चाहा, इंशाल्लाह। इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड विलिंग। इंग्लिश में जो ग्रामर वाला विल होता है, ये विलिंग वहां से नहीं आया। विल का एक दूसरा मतलब चाह या इच्छा भी होता है। वसीयत को भी विल बोलते हैं क्योंकि उसमें आपकी इच्छा लिखी होती है कि मेरी जायदाद इसके नाम हो। सो जब गॉड विलिंग बोलते हैं तो उसका मतलब हुआ कि भगवान की इच्छा हुई तो, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। गॉड विलिंग यू विल गेट अ गुड जॉब वन डे। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। God willing, everything will be all right soon. Next, भगवान करे कि ऐसा हो। जब हम इस बात को इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, जिसका मतलब निकलता है कि भगवान ऐसा करे, ना कि भगवान करे कि ऐसा हो। सो हमारे इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में लगेगा मे गॉड। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। मे गॉड गिव यू करेज। भगवान तुम्हारे सपनों को पूरा करे। मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स। नेक्स्ट, भगवान जाने, इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड नोज। भगवान जाने मैंने अपना फोन कहां रख दिया है। गॉड नोज वेयर हैव आई केप्ट माई फोन। ओह, हाँ, फोन मिल गया, मेरे हाथ में ही था। अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारी जॉब कब लगेगी तो आप जवाब में कह सकते हो गॉड नोज, यानी भगवान जाने। नेक्स्ट, भगवान से डरने वाला, इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड फियरिंग। यहां फियरिंग आया है इंग्लिश वर्ड फियर से, जिसका मतलब है डर। मैं भगवान से डरने वाला इंसान हूं। आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। आप इस तरह से भी कह सकते हो, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? डोंट यू फियर गॉड? नेक्स्ट, भगवान की कृपा से, इसे इंग्लिश में कहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट अ जॉब। भगवान की कृपा से मैंने नया घर खरीदा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड I have bought a new house. Next, भगवान की करनी, यानी भगवान का किया हुआ कोई काम। इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड। ये एक्सप्रेशन आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज में लिखा मिलेगा, क्योंकि लॉ के मुताबिक वो सब चीजें जो इंसान के कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह, इन सब को एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, यानी भगवान की करनी माना जाता है। सो अगर ऐसा कुछ हो जाए और आपने कहना हो कि ये तो भगवान की करनी है, तो आप कह सकते हो इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट, भगवान के लिए, खुदा के वास्ते,
इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर गॉड्स सेक। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन। भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। फॉर गॉड्स सेक डोंट बॉदर मी। नेक्स्ट, शुक्र है भगवान का। इसकी इंग्लिश तो आपने सुनी होगी, थैंक गॉड। इसे आप किसी बात के जवाब में भी कह सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई कहे कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, तो आप कह सकते हो थैंक गॉड। या फिर इसे किसी बात में भी जोड़ सकते हो। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड नथिंग हैपेंड टू यू। नेक्स्ट, हे भगवान। ये भी आपने सुना होगा, ओ गॉड या फिर ओ माई गॉड या शॉर्ट में OMG। क्योंकि ये आपने सुना ही होगा तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पर इससे जुड़ा एक सवाल है आपके लिए। क्या आप सिर्फ किसी अच्छी बात पर ही हैरान होकर हे भगवान बोलते हो, या फिर किसी बुरी बात को सुनकर भी आपके मुंह से हे भगवान निकलता है? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ धर्म, कुछ मजहब इस बात को गलत मानते हैं कि बुरे वक्त में भगवान का नाम लिया जाए। उनका मानना यह है कि बुरा वक्त भी गंदगी जैसा है, और जिस तरह से हम गंदगी को भगवान से दूर रखते हैं, उसी तरह से बुरे वक्त से भी भगवान का नाम अलग रखना चाहिए। उस हाल में कुछ लोग बुरे वक्त पर या बुरी खबर सुनकर ओ माई गॉड नहीं बोलते, वो बोलते हैं ओ माई गॉश। गॉश का कुछ मतलब नहीं है, बस गॉड नहीं बोलना, इसलिए उससे मिलता जुलता गॉश बोल दिया। सो आपने ओ माई गॉड बोलना है या ओ माई गॉश, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा कोई किस धर्म को मानता है और वो क्या बोलना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। ना आप गलत ना वो। क्या ख्याल है? मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।